राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है। अपरा एकादशी की पूजा विधि व व्रत नियम क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम बताएंगे अपरा एकादशी के दिन करने वाले 5 जरूरी उपाय, जिसे करके आप लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो चलिए बात करते हैं अपरा एकादशी की। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और अपार खुशियां मिलती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि अपरा एकादशी का व्रत रखने पर हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। इस एकादशी के मौके पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जाए तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। अपरा एकादशी का व्रत कब रखना है, पूजा व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जाने इससे पहले अपरा एकादशी की पूजा सामग्री व पूजा विधि समझ लेते हैं। व्रती अपरा एकादशी के दिन या तो निराहार रहें या केवल फलाहार करें, लेकिन इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है और दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। आपको बता दें कि अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हिंदू मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग की चीजों का प्रयोग बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन, पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, बल्कि स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, जनेऊ, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पंचमेवा, पीला कपड़ा, धूप, दीपक, मिठाई, तुलसी के पत्ते और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें।
आपको बता दे कि मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन यदि शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाए और उनकी पूजा में शंख को पूजित करने के बाद बजाया जाए तो श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में प्रयोग लाए जाने वाले शंख में गंगाजल भरकर यदि पूरे घर में छिड़का जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख सौभाग्य का वास बना रहता है। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। इसके बाद भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल में आम या खरबूजे का भोग लगाए, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए उनकी पूजा में लगाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद अपरा एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी महत्व माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 5 उपायों के बारे में जो आपको अपरा एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। आपको बता दें कि अपरा एकादशी के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें। फिर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सारे कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा इस दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है।
जिसके कारण आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में शुभता आती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। अपरा एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। अपरा एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों को खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन करें। आपको बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन अनाज का सेवन ना करें। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई 2025 की प्रातःकाल 1:12 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 की रात 10:29 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर सुबह 10:35 तक है और अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 24 मई 2025 की शाम 7:20 पर होगा। दोस्तों, इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।